all of you. In previous classes, we are study about autotrophic and heterotrophic nutrition and what is nutrition, ठीक है ना. Then हमने ये देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है. फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है ना. उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे. फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. As usual, we are study that the process in which plants make their own food in the presence of light. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. एक लाइन आंसर, वन लाइन आंसर. that process in which plant make their own food in the presence of light, that is called photosynthesis. But in this class we are study about what is the mechanism of photosynthesis and how many part in this divided, ठीक है ना. कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, है ना. तो सबके बारे में इन डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है. कहाँ पे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस अकर होता है. हम मोस्टली हम लोग देखते आते हैं कि ग्रीन प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस अकर होता है. बट ग्रीन प्लांट में भी क्या होता है, लीव्स में भी किस सेल में फोटोसिंथेसिस अगर होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना. तो देखेंगे जस्ट हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ठीक है ना. पहला क्या है, CO2. CO2 हमें कहाँ से मिल जाता है, इन्वायरमेंट से. जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे जो गैसेस हैं प्रेजेंट है हमारे वातावरण में, ठीक है ना. वहाँ से एयर से हमको क्या मिल जाता है, CO2, ठीक है ना. देन दूसरा क्या हुआ, वाटर कहाँ से मिल जाता है, वाटर प्लांट को मिल जाता है लिप से, ठीक है ना. वाटर देन तीसरा बताइए, और क्या चाहिए होगा. बताइए और क्या क्या होता है. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ठीक है ना. CO2 हो गया, वाटर हो गया. अब क्या चाहिए हमको, लाइट चाहिए. लाइट कहाँ से मिलता है, सनलाइट. मोस्टली सनलाइट से ही मिल जाता है. वैसे तो ज़रूरी है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो और सनलाइट नहीं हो तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत सारे प्लांट्स कर लेते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट, ये सारी प्रक्रिया हो कहाँ आ रही है, किस वजह से हो रही है, क्लोरोफिल से हो रही है. क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना. क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है बताइए. क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है. हमने क्या क्या देखा, CO2 हमें एयर से मिल गया, वाटर हमें लिप से मिल गया, लाइट हमको सनलाइट से मिल गया, क्लोरोफिल हमें क्लोरोप्लास्ट से मिल गया, ठीक है ना. देन बोथ गेट कंबाइंड, ठीक है ना. अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट को देख लेंगे. आपने इन 9th क्लास जस्ट यू आर स्टडी अबाउट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना. आपको याद होगा कि उसमें 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, अच्छे से पढ़े होंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में, तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है ना. तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना. ये क्या हो गया आपको, ये क्या है बताइए, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना. ऑल ओवर थोड़ा सा, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है. ये इनर मेम्ब्रेन हो गया. इसमें ये क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक के ऊपर एक रखा रहता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड्स बोलते हैं, ठीक है ना. ये एक दूसरे से अटैच्ड होता है लैमेला से. किससे अटैच होता है, लैमेला से, ठीक है ना. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड, ठीक है ना.
क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। एंड ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड आर कॉल्ड ग्राना। और इसके अंदर में ये जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है ना। इसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो CO2 है, ठीक है ना, CO2 है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा किससे, H2O से। किससे कंबाइन करेगा, H2O से, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में करेगा, लाइट के प्रेजेंस में करेगा, ठीक है। कहाँ पे करेगा, क्लोरोफिल, ठीक है ना। कहाँ कर रहा है, क्लोरोफिल। बना क्या रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। ये क्या है, फूड्स है। किसके लिए, किसके लिए है, प्लांट्स के लिए। C6H12O6, ठीक है ना। देन और क्या बना रहा है, O2 बना रहा है, 6O2 बना रहा है, जो कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे, लाइट है, लाइट क्या कर रहा है, आपको प्लांट पे पड़ रहा है, ठीक है ना, प्लांट पे आ रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल है, यहाँ पे जब लाइट आया इसको एक्टिवेट कर दिया। क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। देन यहाँ पे CO2 and H2O both get combined in presence of light and synthesize organic molecules. That molecules is called carbohydrate, है ना। And this process is called photosynthesis, ठीक है ना। By this oxygen is released and released in environment, ठीक है। ये इसका फंडा हो गया, समझ में आया बात, ये इसका क्या है, फंडा है। अब हम देखेंगे इन सारे में क्या क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या हो रहा है, उसको लिखने के लिए ज़रूरत है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। अब देखिएगा वन बाय वन। अब हमने क्या देखा, अब ये प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा। अब उसको हम लोग को लिखना है ना। कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए, आपके बुक्स में दे रखा है, समझिएगा कैसे समझना है। देखिए हमने क्या देखा कि इन सब के बीच में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा क्या हो रहा है, ये लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। किसके द्वारा हो रहा है, क्लोरोफिल के द्वारा, समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। और इसको कन्वर्ट क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। अब क्या कर रही है, इसको कन्वर्टिंग इन केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी में इसको मतलब कन्वर्ट कर दिया। देन आप देखेंगे अब स्प्लिटिंग हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ, पहले तो क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। जो क्लोरोफिल हुआ, क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। जैसे उसके पे सनलाइट पड़ेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। देन क्या करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ H2O को स्प्लिट कर देगा, मतलब तोड़ देगा। किस में करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब इसमें दो मॉलिक्यूल्स है, क्या करेगा, दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बचा, क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। किस में हो रहा है, इनटू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट। अब जो CO2 है उसको क्या किया, रिडक्शन हो गया, क्या करके,
और कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। एक और चीज़ है, जैसे अब यहाँ पे देखा ना आपने, CO2 है प्लस H2O है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, डिडक्शन करके क्या बना रहा है, C6H12O6, ठीक है ना, बना रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो हमने एक और टर्म्स इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एनाबॉलिज्म पढ़ा था, ठीक है। क्या करता है, कैटाबॉलिज्म क्या करता है, तोड़ता है, एनाबॉलिज्म क्या करता है, नए सब्सटेंस का, नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें बात आती है कि जब सनलाइट रहेगा तभी क्या ये मतलब करेगा। मान लीजिए दिन में क्या है, सनलाइट है, ठीक है ना, तो दिन में क्या हो रहा है, सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। रात में क्या है, सनलाइट नहीं मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऐसा होता है क्या, फोटोसिंथेसिस क्या होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें बोलते हैं इसको लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट में हो रहा है लाइट रिएक्शन एंड डार्क में हो रहा है डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। इसको बांटा गया है दो पार्ट में, किसमें किसमें, लाइट रिएक्शन, ठीक है ना, ये हो गया आपको डार्क रिएक्शन, क्या हो गया, डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। ध्यान देंगे लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कहाँ होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, मतलब ये क्या है, लाइट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारा अगर लाइट जला दे तो भी इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्लांट कर सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर क्लोरोफिल पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाए लाइट का तो वो मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकती है। ऑलवेज अकर इन ग्राना, ये किस में होता है, ऑलवेज अकर इन ग्राना, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, ग्राना, जो कहाँ है, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ होता है, अकर इन एस्ट्रोमा। अब बात समझिएगा, जब लाइट में होगा तो लाइट जब पड़ेगा सनलाइट तो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करेगा, फिर ये कराएगा आपको लाइट रिएक्शन। जब सनलाइट इसमें नहीं पड़ेगा, क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये स्ट्रोमा में जो एंजाइम होता है वो कराता है, डार्क रिएक्शन वो कराता है। कौन कराता है, स्ट्रोमा कराता है, ठीक है ना। देन हम देखेंगे लाइट डिपेंडेंट फेज इसको बोलते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट फेज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर लाइट फेज इसको बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, डार्क फेज बोल सकते हैं। इसको लाइट इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, क्योंकि सॉरी लाइट डिपेंडेंट होता है, मतलब क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट है ना, तो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है। और ये क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसको मतलब नहीं है लाइट रहे ना रहे, ये अपना कराएगा, फेज बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग इसलिए लाइट फेज भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, लाइट फेज कह सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डार्क फेज कह सकते हैं, करके कह सकते हैं, ठीक है, डार्क फेज कह सकते हैं। एक और चीज, ठीक है ना, ये देख लिया आपने, देख लिया, चलिए क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत। लाइट फेज क्या है, डार्क फेज क्या है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। चलिए एक और चीज़ मैं लास्ट आपको बता दूं, ये सारा फंडा जो हो रहा है क्लोरोफिल में तो हो रहा है, लेकिन प्लांट के कहाँ हो रहा है, किसी को मालूम, प्लांट में कहाँ हो रहा है, प्लांट में क्लोरोफिल तो आपने कह दिया, क्लोरोफिल में भी कहाँ हो रहा है। आप देखेंगे कि आपकी बुक में एक फिगर दे रखा है, लाइक ऐसे करके,
ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला था कि ये क्या है आपको, ये लिप का सेक्शन है, ठीक है ना। हमने आपसे कहा कि जो मतलब क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल होता है, वो कहाँ होता है, प्लांट के लिप्स में होता है, ठीक है ना। अब लिप्स का देखिएगा, लिप्स में एपिडर्मल सेल होता है, ठीक है ना। ये क्या है, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मिस क्या होता है, मतलब एपिडर्मिस बोल सकते हैं इसको, एपिडर्मिस बोल सकते हैं। एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, आउटर लेयर ऑफ द बॉडी। अब मेरे जैसे लिप्स है, लिप्स का सबसे ऊपर वाला लेयर, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ये क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस हो गया, है ना, ये लोअर एपिडर्मिस होगा। ये क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ये भी क्या हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया, ठीक है ना, लोअर एपिडर्मिस हो गया, बस समझ आइए। और बीच में जो है ना, बीच में क्या है, मीजोफिल है, क्या है, मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स है। यहीं पे क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, मीजोफिल सेल्स में, ठीक है ना। इसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आप कह सकते हैं मीजोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, मीजोफिल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, आपको लिप्स का सेक्शन है, अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस, मतलब ये क्या है, ये हमारा हाथ है, इसके ऊपर का लेयर हो गया, ये नीचे का लोअर लेयर हो गया, ऊपर का अपर एपिडर्मिस, नीचे का लोअर एपिडर्मिस, अंडरस्टैंड। एंड बीच का जो है उसको क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स बोलेंगे। और उसी में क्या होता है, आपको क्लोरोफिल होता है, और वहीं पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। मोस्टली लिप्स में ही होती है, ऐसे तो कहने को कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है कि जितना भी एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा, और क्या करेगा, जब क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में करेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट इसमें होता है, 3 फॉस्फेट होता है। ये क्या है, एक एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है ना, यही ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है ना, ठीक है। देन एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है, ब्रेकडाउन। अब जब एनर्जी की जरूरत होती है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी देखेंगे आप लोग। क्या होता है, जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है, H2O, वाटर का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, कुछ प्रोसेस है, मैं बता दूँ इसको। अब यहाँ पे H2O का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे H2 हुआ और O2 हुआ, ठीक है ना। लाइट के प्रेजेंस में जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है और वो रिलीज़ करता है H2 और O2, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जब वाटर टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, ठीक है ना। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑल ओवर सारी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे टर्म्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग यहाँ तक अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स।